दोस्तों, आज की पुस्तक 4 एग्रीमेंट्स, आज़ादी पाने के 4 समझौते, जो डॉन मिनुअल रूइज द्वारा लिखे गए हैं। ये हजारों साल पहले टोल्टेक ज्ञानी थे कोई, उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को लिखा है। उन्होंने कहा है कि जीवन में जो मनुष्य का दिमाग है वो स्मोकी मिरर की तरह है, धुएं से भरा हुआ दर्पण है जिसमें भ्रम, डर, धारणाएं हैं हमारी, और ये बचपन से समाज द्वारा हमें सिखाई जाती हैं। और हम इन 4 समझौतों को अपनाकर अपने जीवन को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अवेकनिंग कैसे आएगी। तो इस पुस्तक में फर्स्ट एग्रीमेंट बताया गया कि पहला समझौता क्या करना है, हमने अपनी वाणी को निर्दोष रखना है। इम्पेकेबल विद वर्ड्स, पाप रहित वाणी बोलनी है हमने, जो ईमानदारी से कही जाए, सही इरादे से कही जाए, और हमारी वाणी निर्दोष होनी चाहिए। गॉसिप, झूठ, आत्म आलोचना से बचना है, सत्य और प्रेम को बोलना है। दोस्तों, यह समझौता बाकी तीनों समझौतों की नींव है। इस चैप्टर में हमें फर्स्ट एग्रीमेंट में बताया है कि अगर हमारी वाणी सही है, पाप रहित है, तो ये शब्दों की शक्ति हमें अपनी बातों के प्रति सजग बनाती है, जिसका दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी वाणी को निर्दोष रखना है, पाप रहित रखना है, इस पुस्तक में बताया। दोस्तों, दूसरे एग्रीमेंट में बताया गया है कि हमने किसी भी बात को व्यक्तिगत नहीं लेना है, क्योंकि अगर कोई प्रशंसा करता है, आलोचना करता है, तो हम उसको अपने ऊपर नहीं लेंगे। और कोई हमारे को गुस्से में भी अपशब्द कह देता है तो यह उसकी समस्या है, हमारी नहीं है। दुनिया के को झूठे परिप्रेक्ष्य में मत देखो, उनकी मान्यता, उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं, हमसे उसका संबंध नहीं है। ये पुस्तक बार बार कह रही है, दूसरों की बातें, उनका व्यवहार उनके अपने भ्रम का हिस्सा है, हमारा नहीं है। इससे हमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेना है। इससे हमारे ऊपर भावनात्मक चोट लगने से बच जाती है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं के ऊपर चोट लगने से बचाना है और दूसरों की भावनाओं को भी चोट नहीं पहुंचानी है। ये हमारे को स्वतंत्र कर देती है। तो तीसरे एग्रीमेंट में बताया गया है कि रिश्ते मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें स्पष्ट संवाद करना है, हमने सवाल पूछने हैं और अपनी जरूरतों को खुलकर कहना है। और मन गढ़ंत कहानियां बनाने से गलत फहमियां जो पैदा हो जाती हैं, वो स्पष्ट संवाद से खत्म हो जाती है गलत फहमी। और गलत फहमी अगर रह जाएगी तो संघर्ष पैदा होता है। इसलिए कल्पना से अपने आप कुछ मन गढ़ंत मत बातें बनाओ। दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है। हम ये न माने कि हम सब जानते हैं, और हम अनुमान लगाकर कोई गलत काम ना करें, कोई अपने आप में कहानियां ना गढ़ें। दोस्तों, इससे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारा दुख कम हो जाएगा। इसलिए रिश्ते मजबूत बनाने के लिए, गलत फहमियों को दूर करने के लिए मन गढ़ंत कुछ ना बनाएं। डू नॉट मेक अजम्पशंस। तो ये चौथा समझौता जो है, ये हमें निराश होने से बचाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हमें सर्वश्रेष्ठ करना है अपना। जब हम सर्वश्रेष्ठ करेंगे तो हमें अपना कोई पछतावा नहीं होता है। यह समझौता पहले तीनों समझौतों को आसान बना देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर समय पूर्ण या सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, पर हम सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ हर समय अलग अलग हो सकता है, कभी अच्छा होएगा, कभी अच्छा नहीं होएगा। पर यह समझौता अपनी सीमाओं को, हमारी सीमा क्या है उसके अंदर रहने के लिए, उसको समझने के लिए हमें मदद करता है।
इसलिए अगर हम अपनी सीमाओं में रहकर अपने बेस्ट करते हैं तो हमें निराशा नहीं होती है। ये चौथा समझौता हमें कहता है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो इस पुस्तक के निष्कर्ष पर आने से पहले कुछ बातों का और ध्यान कर लेते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि हमने इन चारों एग्रीमेंट्स में जीना कैसे है, तो ये दैनिक जीवन में कैसे लागू करेंगे। शुरुआत में हमें मुश्किल लगेगी, पुरानी आदतों को तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो आदतें हमारी मजबूत बनी हुई हैं, बचपन से बनी हुई हैं। तो जब हम अभ्यास से नया सपना बनाते हैं तो हमें स्वतंत्रता और खुशी का सपना देखने लगते हैं। दोस्तों, ये जो टोलटेक पाथ ऑफ फ्रीडम है, ये हमें बता रही है कि योद्धा बनो, आंतरिक युद्ध को प्रेम से जीतो। और ये हमें बता रहा है कि जीवन बहुत छोटा है, इस भ्रम में मत गवाओ। हमें पुराने समझौतों को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नए समझौते बनाने की जरूरत है। और हमें नया सपना देखने की जरूरत है कि हम इस प्लेनेट पर हमें हेमन में रहना है, कैसे रहना है। तो हमें चार समझौते अपने जीवन को स्वर्ग बनाने को प्रेरित करते हैं, प्रेम, खुशी और शांति का सपना दिखाते हैं। तो ये हमें बार बार कह रहे हैं कि ये सपने देखने से जब हम चारों समझौतों को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो हम प्रेरणा प्रार्थनाएं भी करें। हमें प्रार्थना से खुद को, दुनिया को और जो ये समझौते हैं इनको दुनिया को भी समर्पित करना है। हमें कृतज्ञता और क्षमा पर जोर देना है। जब हम प्रेयर करेंगे तो हमें ये सुख, शांति और प्रेम की भावना से हमें स्वतंत्रता मिलती है। ये हमें बताया गया है। जीवन सरल है और इसे आनंदमय बनाना है, इससे हमारा दुख कम होएगा। धैर्य और अभ्यास से चार समझौतों को अपनाकर अपना जीवन बदलना है। खुद से प्रेम करना है, जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करना है। इससे हमारे को स्वतंत्रता मिलती है।